नमस्कार दोस्तों, गोविंद नेचर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दीपावली की ढेरों शुभकामनाएँ आप सभी को। अभी दीपावली के 5-6 दिन बाकी हैं। सभी लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं, साफ-सफाई से लेकर के खरीदी तक कि हमारी पूजा में कुछ सामग्री कम ना पड़ जाए। इसीलिए रोज़ याद करके लिस्ट बनाते हैं और बाज़ार से सामान लेकर आते हैं कि ये जो 5 दिन हैं पूजा के विशेष और स्वयं सिद्ध मुहूर्त हैं, तो इसमें हमारी पूजा में कोई कमी नहीं रहे, त्रुटि नहीं रहे, माँ लक्ष्मी हम पर प्रसन्न रहें, इसके लिए हम कोई भी उपाय या कोई भी ऐसी सामग्री जो इम्पोर्टेंट है, उसे हम नहीं छोड़ना चाहते। तो इसी दिशा में आज मैं आपके लिए बहुत ही रोचक विषय लेके आई हूँ कि हम अपनी दीपावली से पूर्व जो तैयारियां करते हैं उसमें बस यूं ही जहाँ भी हमें चित्र दिखा या मूर्ति दिखी हम लेकर के आ जाते हैं, पर इसका बड़ा महत्व है कि आप कैसे चित्र पर माँ की पूजा करते हैं, माँ को आमंत्रित करते हैं। तो ये सवाल हम सब लोगों के मन में रहता ही है। दीपावली पर माँ लक्ष्मी का कौन सा चित्र लगाना है, ये शंकाएं मन में रहती हैं। ये सभी के मन में सवाल होगा। तो आज आइए जानते हैं कि दीपावली पर माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए कौन-सा चित्र लगाकर उनकी पूजा करना शुभ होगा। क्योंकि पूजा के समय जिन्हें आप निहारते रहेंगे, जिनसे आप वर माँगेंगे, वह जो है शुभ होनी चाहिए उन दिशा के हिसाब से, अपनी सवारी के हिसाब से। तो देखिए हम आपको बताते हैं कि माँ लक्ष्मी को जो चित्र में आपने देखा होगा उल्लू, हाथी या कमल पर विराजमान बताया जाता है। ऐसे ही आपको कॉमन मिलती है माँ लक्ष्मी की प्रतिमाएँ या फिर उनका चित्र जिसमें माता लक्ष्मी जो है चित्र में उल्लू, हाथी या कमल पर विराजमान रहती हैं। उल्लू पर बैठी हुई माँ लक्ष्मी का चित्र पूजन में रखने से लक्ष्मी जो है आती तो है पर नकारात्मकता लेकर आती है। क्योंकि उल्लू वाहन से आई लक्ष्मी गलत दिशा से आने और गलत दिशा में ही जाने वाले धन की ओर इशारा करती है। लक्ष्मी का आना उतना शुभ नहीं होता। जिस चित्र या तस्वीर में अकेली लक्ष्मी हो, ऐसा चित्र भी पूजा हेतु दीपावली के दिन नहीं लगाना चाहिए। मान्यता के अनुसार अकेली लक्ष्मी माँ के चित्र का पूजन करने की अपेक्षा गणेश, सरस्वती के साथ उनका पूजन अति कल्याणकारी होता है। तो आशा करती हूँ आप हमारे बताए अनुसार ही चित्र का संयोजन करेंगे, उनकी चॉइस करेंगे। तो दीपावली पर मांडना या रंगोली में किस चीज़ की आकृति बनाते हैं, यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि लक्ष्मी जिस द्वार से प्रवेश करती है, तो उनकी सबसे पहले जो नज़र है, जो नेत्र है, वो आपके मांडनों पर पड़ती है, यानी कि रंगोली पर। तो लक्ष्मी जी का वह चित्र जिसमें उन्हें एक ओर श्री गणेश और दूसरी ओर सरस्वती हो तथा माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन बरसा रही हो, धन प्राप्ति के लिए बहुत शुभ होता है। यदि बैठी हुई लक्ष्मी माता के चित्र ला रहे हैं तो माँ लक्ष्मी का वह चित्र लेकर आए जिसमें कमल के आसन पर बैठी हो और उनके आसमान में सूंड उठाए हुए हाथी हो। आपने देखा होगा आसपास जो दो हाथी होते हैं वो सूंड उठाए हुए होने चाहिए और उनकी सूंड में मालाएं रहती हैं। इस तरह के चित्र का पूजन करने से माँ लक्ष्मी सदैव आपके घर में विराजमान रहेंगी। चित्र में माँ लक्ष्मी के पैर दिखाई नहीं देते हों, अन्यथा लक्ष्मी घर में लंबे समय तक नहीं टिकती। इसलिए बैठी हुई लक्ष्मी को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ध्यान दीजिए कि चित्र में पैर दिखे ना आपको, ऐसे लक्ष्मी के चित्र को आप चॉइस कीजिएगा। अब दीपावली के दिन जुआ खेलना बिल्कुल भी सही नहीं है। चित्र में माँ लक्ष्मी के साथ अगर ऐरावत हाथी भी हो तो वह अद्भुत और शुभ फलों को प्रदान करेगा। कुछ तस्वीरों में लक्ष्मी माँ के दोनों ओर दो हाथी बहते पानी में खड़े होते हैं और सिक्कों की बारिश करते हैं। इस तरह का चित्र पूजन से किसी भी स्थिति में घर में धन की कमी नहीं रहती। इसके अलावा यदि शून्य में कलश लिए हुए हाथी भी खड़े हों तो भी शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी के चित्र हो तो आप उसकी पूजा भी कर सकते हैं। नारायण को आमंत्रित करके माँ लक्ष्मी को घर में विराजमान किया जाता है। भगवान विष्णु के साथ घर में पधारने वाली लक्ष्मी गरुड़ वाहन पर आती है, जो कि बेहद शुभ और कल्याणकारी होता है। इस प्रकार घर में आया हुआ धन सदैव कल्याण करता है। तो आशा करूंगी लक्ष्मी माँ के चित्र से संबंधित
ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए लाभप्रद हो, दीपावली से पहले-पहले जैसा हमने बताया है या शास्त्रों में जैसा लिखा है और हम वो जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं, तो इतनी मेहनत हमने की है, तो प्लीज़ आप इसे अपनाइए और ऐसी लक्ष्मी को लेकर आइए जो स्थिर लक्ष्मी बने और आपके घर में सुख समृद्धि लेकर के आए। यही मनोकामना हम ईश्वर से रखते हैं। आपकी दीपावली मंगलमय हो। हैप्पी दीपावली। मेरा ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, अच्छी जानकारी रहे तो अकेले नहीं रखनी चाहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करना चाहिए। हम ऐसे ही रोचक जानकारियों के साथ आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।